सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा, गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा क्यों कहा है? उसका कारण है कि सजनों, अगर महात्मा संसार में आया है तो वो गृहस्थी से ही आया है। न धरती फाड़ के निकला है, न आसमान से टपका है। इसलिए गृहस्थ को बड़ा आश्रम कहा है महाराज। हाँ, चाहे कोई कितना भी बड़ा महात्मा बन जाए, संत बन जाए, सिद्ध बन जाए, उसको भी अपनी माँ का अनादर करने का अधिकार नहीं है। माँ का तो सम्मान उसे करना ही पड़ेगा, पिता का सम्मान तो उसे करना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा बन जाए, कितनी सिद्धियां, चाहे साक्षात भगवान को प्राप्त कर ले वो, क्योंकि वो उसी गृहस्थ से निकला है। अगर दुनिया को महात्मा भी दिया है तो किसी गृहस्थी ने ही दिया है, और महात्मा का आश्रम भी अगर चला है तो वो गृहस्थी से ही चला है। महात्मा के कोई फैक्ट्रियां नहीं लगी। ये व्यापारी तो आज होने लग गए महाराज, पहले महात्मा व्यापार थोड़ी करते थे। हाँ, भजन करते थे, और भजन करने के साथ साथ आश्रम का जो काम चलता था वो गृहस्थियों के द्वारा ही चलता था। गृहस्थी ही आश्रम को चलाते थे, इसलिए गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम कहा है। चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम बच्चा जब पढ़ता है तो वो गृहस्थी ही होता है, जो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था गृहस्थी के धन से ही होता है। बड़ी बड़ी संस्थाएं गृहस्थी के द्वारा ही चलती हैं सजनों। इसीलिए गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है। गृहस्थ बुरा नहीं है, हमें गृहस्थी में रहना नहीं आता, ये बुरा है। संसार में रहो कोई परेशानी नहीं है, पर संसार हमारे में रहने लग जाए ये परेशानी है। संसार में हम रहते हैं या संसार हमारे में रहता है, कैसे पता चलेगा? बोले, दुनिया की अगर छोटी छोटी बातों को सुनकर के हम दुखी हो जाते हैं, इसका मतलब संसार हमारे में रहता है, हम संसार में नहीं रहते, और हमें किसी की बात की कोई परवाह नहीं है। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। तो फिर सजनों, इसका मतलब हुआ कि हम संसार में रहते हैं लेकिन संसार हमारे में नहीं रहता। बस वही बात यहां बताई गई है कि गृहस्थी को सबसे बड़ा आश्रम कहा है। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को इस बात को समझाया है, क्योंकि गृहस्थी के द्वारा ही ब्रह्मचर्य आश्रम चलता है, गृहस्थी के द्वारा ही वानप्रस्थ, गृहस्थी के द्वारा ही सन्यास, ये तीनों गृहस्थियों के द्वारा ही चलते हैं। आज सजनों, चाहे वृंदावन हो, चाहे काशी हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे आपके यहाँ कोई मठ मंदिर हो, इन सब में गृहस्थियों का ही योगदान होता है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, कथा हो रही है, इसमें सब गृहस्थियों का ही तो योगदान है महाराज। हाँ, आप सबके द्वारा योगदान से तो ये कार्यक्रम हो रहा है। इसीलिए गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है। धन्य है वो गृहस्थी जिनके द्वारा ये तीन आश्रम चलाए जाते हैं। हाँ,